नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोटापा आज हमारे भारत देश में महामारी की तरफ फैल रहा है। बहुत ही तेज़ी से ओबेसिटी युवा वर्ग में अपना पांव पसार रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। ओबेसिटी कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इसमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। आज युवाओं की दिनचर्या ऐसी है, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि गलत खान पान, इसके अलावा दिन दिन भर बैठकर कार्य करना। तो आइए आज हम आपको यही बताएंगे घर बैठे आप मोटापा कैसे कम करें, बिना किसी दवा के, बिना किसी सर्जरी के। हम में से अधिकतर लोग रोज ही प्रण लेते कि अब इस महीने तो मैं मोटापा कम करके रहूँगी, लेकिन मोटापा है कि ज़िद्दी मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना होगा। तो लाइफ स्टाइल में सुधार के लिए सबसे पहला काम है कि आप भरपूर पानी पीना शुरू कर दें। अपने पास पानी की हर समय अवेलेबिलिटी रखें, यानी कि आप एक स्टील की बोतल में, प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दें। आप किसी भी अच्छी धातु के बोतल में पानी रखें और उसे कोशिश करें उसके कप में या गिलास में पानी पलट कर पिएं। बोतल से पानी पीने से पेट में वायु जाती है, यह भी ध्यान रखें। तो पानी हमारे जीवन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की मशीनरी को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वजन कम करने का पहला पड़ाव है कि अपने पानी के इंटेक को सुधार करें। दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना आवश्यक है। इससे आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी, वाटर रिटेंशन की समस्या खत्म होगी और पाचन क्रिया सुधरेगी। वास्तव में इस दावे में सच्चाई है कि पानी पीने से वजन घटने में मदद मिल सकती है। अधिक पानी पीने से आपकी कैलोरी बर्न होने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जल ही जीवन है। इस मंत्र को आत्मसात कर लेंगे तो आप निश्चित इसका लाभ पाएंगे। जल ही जीवन है। चीनी से दूरी बना लें, यानी आप सिर्फ एक महीने चीनी छोड़कर देखें, आपको निश्चित अपने आप में सुधार महसूस होगा। आपका वजन बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ चीनी का होता है। दिन भर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स के सहारे आप काम निपटाते हो, तो वो फैट आपके शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है। इसके बाद लंच और डिनर के बाद आप मीठा खाकर मन को संतुष्ट करते हो, तरह तरह की टेस्टी मिठाइयाँ। पर वजन कम करना है तो इस रूटीन को छोड़ना ही होगा। अगर आप चाय और कॉफ़ी में चीनी बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे कम करना शुरू करें, या फिर इसमें थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल कर लें। खाने के बाद मीठा खाने का मन हो तो कोई फल खा लें। चीनी न केवल खाली कैलोरी में अधिक होती है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देती है। इससे मोटापा और दिल से जुड़ी समस्याएं होती ही है। अपने भोजन में प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। वजन कम करने के लिए उच्च प्रोटीन आहार को एक सफल रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। हाई प्रोटीन आहार लेने से आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, पेट भरा होने का एहसास देर तक बना रहता है और शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मोटापा तेज़ी से कम होता है। यदि आपके खाने में प्रोटीन का मात्रा कम है तो इसे सुधारें। अपने आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करें। रोज़ाना दाल, पनीर, सोया उत्पादों का सेवन करें। वॉक जरूर करें। अगर आपके पैर ठीक ठाक है तो वजन घटाने के लिए आहार के साथ शरीर का सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप वॉक करें, आप योग करें, आप एक्सरसाइजेस करें। काउच पर बैठे रहकर वजन कम करने का सपना तो सपना ही रह जाएगा ना। इसीलिए खुद को मोटिवेट करें। खुली जगह पर जाएं, पार्क में जाएं, जितना संभव हो सके पैदल चलें। वजन घटाने के लिए रोज़ाना 45 मिनट के लिए तेज़ी से चलना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, सुबह शाम आधा घंटा टहलने की कोशिश ज़रूर करें। शुरुआत 10 मिनट की वॉक से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की सहन शक्ति के हिसाब से इसे बढ़ाते जाइए। पैदल चलने से आंतरिक अंगों की मालिश होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद मिलती है। हर भोजन के बाद 1000 कदम चलने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मंत्र है।
खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। तला भुना मसालेदार खाना सबके मन को भाता है। खासकर मैदे से बनी चीज़ें तो हमारे खान पान का हिस्सा बन चुकी हैं, पर वजन घटाने के लिए इन चीज़ों से दूरी बनाइए। फाइबर न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि आंत को साफ करता है, आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है। जब कोई वजन कम करना चाहता है तो रेशेदार खाना जरूरी है। अगर आप वजन कम करना चाहते हो अपने आहार में साइलियम भूसी, चिया बीज, फल और हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें। तेल, पराठा, पूड़ी, रोज़ाना पराठा नाश्ते में और चिकनी चीज़ें खाना बंद कर दें। लोग सुबह सुबह उठकर पराठा बनाना इस्तेमाल करते हैं, इससे वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपके पास एक महीने में 900 ग्राम से अधिक तेल नहीं होना चाहिए। आप कितना तेल खा रहे हैं इस पर नज़र रखिए। कोशिश करें कि सब्जियों में तेल नाम मात्र का डालें और पूरी पराठे का मुंह त्याग दें। खाने को धीरे धीरे चबाएं। खाने को अगर आप चबा कर खाते हैं तो खाने का पूरा आनंद लेते हैं और तृप्ति के बेहतर संकेत मिलते हैं। खाना छोड़े नहीं, ये जान लें। वजन घटाने के लिए आप भूखे तो बिल्कुल ना पड़े रहें। अगर आप भूखे पड़े रहे तो आप निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। वजन घटाने की चाह में कई बार लोग खाना स्किप करते हैं, खुद को लंबे समय तक भूखा रखकर कैलोरी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी भूख का सम्मान करें। अपने शरीर को सोचने की अनुमति न दें कि ये भूखा है। जानकर मानते हैं कि दिन में 4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। दिन भर में 1 बार ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आपका मकसद नहीं हल होगा। खाने के समय और पोषण को अनुशासित करें। दिन में आप कुछ भी खा रहे हैं उसका समय निश्चित कर लें। कहीं भी कुछ भी भरे नहीं जाएं। सुबह का नाश्ता भरपूर हो तो लंच छोटा हो, लंच भरपूर हो तो नाश्ता छोटा हो। डिनर में बहुत हल्का खाएं या डिनर कभी कभी आप स्किप भी कर सकते हैं। शाम 7 बजे के बाद कुछ भी न खाएं। अपना डिनर 7 बजे तक कर लें और फिर अगले सुबह अच्छा पौष्टिक नाश्ता लें। इससे भोजन पचाने का समय मिलेगा और भोजन नियंत्रित होगा। चीट मील के बाद कैलोरी का संतुलन बनाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टियों, त्योहार, मौके पर हम तेल मसालों से भरपूर खाना खा ही लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरी मिली, और फिर इससे बचने के लिए हो गया तो ठीक है, अगले 2-3 दिन तक हल्का खाना खाएं, अधिक पानी पिएं, खीरे, छाछ और तरबूज जैसी चीज़ों का सेवन करें, जिससे आपके शरीर में अतिरिक्त कैलोरी का संतुलन हो सकेगा और मोटापा घटेगा। मोटापा बढ़ने के क्या कारण है ये जान लेंगे आप तो मोटापा को घटाने में बहुत आसान होगा, जो कि हमने आपको अभी बताया। तो मोटापा की समस्या दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि मेटाबॉलिक रेट हमारा जो गड़बड़ हो गया है, और जैसे कि सामान्य रूप से पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया में हुए बदलाव से मोटापा का जोखिम बढ़ जाता है। आमतौर पर ये बैक्टीरिया अन्य चीज़ों के अलावा भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या करता है, इस जीवन शैली का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अगर दिन भर बैठे बैठे कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मोटापा बढ़ेगा। इसके अलावा आपका भोजन कैसा है, आप किस तरह के काम कर रहे हैं, आप आलसी हैं तो मोटापा निश्चित रूप से बढ़ेगा। शरीर में निष्क्रियता है तो निश्चित है कि मोटापा बढ़ेगा। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से सक्रिय रहें, हर काम उठकर करें तो निश्चित रूप से आपका फैट कम होगा। आहार पर ध्यान दें। अपने जो आपका जीन्स ऐसा है कि मोटापा बढ़ा रहा है तो आनुवांशिक है, तो उसके लिए भी आप ऐसा नहीं कि जीन्स को ही दोष देकर चुपचाप बैठे रहें। अपने जीन्स को दोष ना दें, उसको सुधारने की कोशिश करें तो आपका मोटापा कम होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।